आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। सर्वप्रथम परम वैभवी माँ भारती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस दिव्य और भव्य स्वतंत्रता दिवस के समारोह के नेतृत्व में यह सब कुछ हो रहा है, जिनका मैं भूतपूर्व छात्र भी रहा हूँ। प्रधानाचार्य जमन सिंह धामी जी, और मैं देख भी रहा हूँ कि गुरुजी स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार छोटी सी छोटी चीजों को ध्यान में रख करके व्यवस्थाओं में अपना सहयोग दे रहे हैं। यह गुरुजनों के आशीर्वाद से हुआ है, जो शिक्षा, जो संस्कार और जो संस्कृति, जो नैतिक मूल्य आपने हमें दिए, उन्हीं के कारण आज मैं इस काबिल हूँ कि आज आपके सम्मुख अतिथि के रूप में इस विद्यालय में रहने का मौका मिला। साथ ही सम्मानित इस विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्रीमान नैन सिंह धामी जी, उपस्थित भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने लगातार इस माँ भारती की सेवा की, सेना में रह करके, आदरणीय सम्मानित गोपाल सिंह धामी जी और सम्मानित मंचासीन याकी जी और सम्मानित मंच, और साथ ही साथ इन बच्चों का हौसला बढ़ाने हेतु और उनके उत्साहवर्धन हेतु आए हुए सभी अभिभावकगण और मेरे प्यारे युवा छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहन, जो मैं देख रहा हूँ कि इस चिलचिलाती गर्मी में भी बड़ी शालीनता के साथ आप इस समारोह की गरिमा को बनाए हुए हैं। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। देखिए, हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है आज का दिन कि हम आज 79वें स्वतंत्रता दिवस को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहे हैं। लेकिन यह केवल और केवल राष्ट्रीय पर्व न होकर के यह हमारे लिए एक अवसर है, एक आत्मचिंतन का, कि आखिरकार हम गुलाम क्यों हुए थे। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हम पाते हैं कि कहीं न कहीं जो अंग्रेज थे वह भारत में केवल और केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन जो भारत के भीतर जो अंदरूनी आपकी कमियां थी, जो अंदरूनी टूट फूट थी, उसके चलते उन्होंने बहुत जल्द इस भारत में अपनी सत्ता हासिल कर ली। 18वीं और 19वीं सदी के आसपास हम देखते हैं, हम पाते हैं कि जो हमारा समाज है, जो हमारी भारतीय समाज है, वह अनेकों विरासतों, अनेकों राज्यों और विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदायों में विभक्त था। चाहे वह मराठा हो, राजपूत हो, बंगाल हो, मैसूर हो या फिर पंजाब हो, तो कहीं न कहीं इन सभी जो भी हमारे जितनी भी जातिगत आपके जितनी भी विरासतें थी, ये विरासतें आपस में स्वयं को आपस में लड़ाई झगड़े के निजी स्वार्थ के चलते या अपनी शक्तियां आपस में ही खर्च कर देती थी। उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और फूट डालो राज करो की नीति से इस पूरे संपूर्ण भारत में अपना कब्जा कर लिया। कहीं न कहीं आज उन वीर अमर शहीदों को याद करने का दिन है। अटल जी की कुछ पंक्तियां हैं कि अगलित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, तेज त्याग तप बल से अर्जित यह स्वतंत्रता। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक मेरे छोटे नन्हे भाई को सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि अगर गांधी जी ने क्रांतिकारियों को रोका न होता तो शायद आजादी हमें कब के मिल चुकी होती, या फिर आजादी का महत्व कुछ और होता। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो अनगिनत बलिदानी थे, जिनके नाम अभी हमारे सम्मुख हैं, कुछ नाम, चाहे वो महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, लाला लाजपत राय हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, इन्होंने तो अपनी
जो अपना सर्वस्व जो जीवन है वो इस भारत भूमि को, भारत माता को समर्पित किया, अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस भारत की रक्षा की, इसको स्वतंत्रता दी। लेकिन कहीं न कहीं जो गुमनामी के अंधेरे में जो हमारे महापुरुष, जो हमारी वीरांगनाएं, जिनका नाम समाज के बीच में नहीं आ पाया, हम उन्हें भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और नमन करते हैं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं मैं देख रहा हूं कि हमारे आने वाले जो भविष्य है उनमें नैतिकता का, उनमें संस्कारों का और अपनी संस्कृति के प्रति कैसे गौरव महसूस करे, उसकी कहीं न कहीं कमी दिखती है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है। यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे अभिभावक बंधु हैं, दर्शकगण हैं और हमारे शिक्षक हैं, उन सभी का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई और जो किताबी शिक्षा है उसके साथ साथ हम उन्हें नैतिक मूल्यों का भी पाठ पढ़ाएं, उनके भीतर संस्कारों को गढ़े। ताकि मैं अभी थोड़ी देर पहले एक भैया बात कर रहे थे कि आजकल फेसबुक का जमाना है, फेसबुक में अराजकता फैलाते हैं और साथ ही साथ क्या होता है कि हाथ में तिरंगे झंडे को लेकर के हम लोग समाज में अराजकता फैलाते हैं। अगर इस अराजकता को कहीं न कहीं अगर रोका जा सकता है तो केवल और केवल जो हमारे भीतर जो हमें नैतिक मूल्य मिलते हैं, जो हमारे भीतर हमारे शिक्षक, हमारे माता पिता, हमारा समाज जो हमारे भीतर जिन संस्कारों को गढ़ता है, वह संस्कार हमें इन सारी अराजकताओं से दूर कर सकता है। अंत में मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अटल जी की चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा कि अटल जी ने इस भारत भूमि के लिए एक बार कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह चंदन की भूमि है, यह वंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हमारी अस्थियों को यदि कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और धन्यवाद।